नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड 33 सेमेस्टर के लिए जो हमने आपके लिए मैथ स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आपका हम दो चैप्टरों को कंबाइन करा रहे हैं, चैप्टर 12 चैप्टर 13। इन दोनों को मिला करके आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम, और एग्जांपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने आपके कॉन्सेप्ट को कराया हुआ है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे घनाव के बारे में, इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, घनाव क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट्स घनाव से रिलेटेड हैं वो आज आपके दूर हो जाएंगे और आप आसानी से इनके सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका है घनाव, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। और घनाव का आयतन क्या होता है, तो LBH होता है, यानी तीनों का आप मल्टीपल कर दोगे, हाइट, ब्रेथ और लेंथ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लेंथ ये होती है आपकी, ये लेंथ होती है। इसे आप ब्रेथ होती है, ये आपकी जो अंदर की साइड पर ये गई है, देखिए ब्रेथ, ये ब्रेथ होती है। या ऐसे ब्रेथ को या उसे ब्रेथ को, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो ऊपर की साइड पे जा रही है, ये इसकी क्या है, ये आपकी हाइट है। तो ये आपकी जो क्यूबॉइड होता है, यानी जो आपका घनाव होता है, उसकी ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो LBH होता है, यानी इन तीनों का आप अगर मल्टीपल कर दोगे तो आपका आयतन आ जाएगा। घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका होता है पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL। और इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, तो देखिए इस तरीके से कुछ विकर्ण डाला जाएगा, इस तरीके से आपने डालते हुए देखा होगा। ये जो आपका विकर्ण होता है वो आपका होता है अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, ये तीनों को जब हम अंडर रूट में ले लेते हैं तो ये आपका हो जाता है क्या, इसका हो जाता है विकर्ण। तो इसको आपको याद रखना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है LBH, तो लंबाई L से है, B ब्रेथ से है और H हाइट से है। तो ये आपकी इंग्लिश के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इतना ही दिया गया है ना इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में। अब हम चैप्टर 13 में चलते हैं। तो चैप्टर 13 में इसके क्वेश्चन हैं वो आपके कराए गए हैं। तो उन चैप्टर नंबर 13 को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो अगर आप आ जाते हैं, पहले इसकी घन की बात करिए, तो अभी हम घन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घनाव की बात। तो घनाव के पर हम चलेंगे। तो ये देखिए, ये आगे हम क्यूबॉइड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी इसके जो फॉर्मूलेस हैं वो आपको दिए गए हैं। देखिए क्यूबॉइड एक ऐसा ठोस जिसके प्रत्येक फलक एक आयत होता है। तो आयत किस प्रकार से होता है, देखिए इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इस, ये हम आपका क्या बना रहे हैं, ये आपका हम घनाव बना रहे हैं, घनाव बना रहे हैं। ये आपका इस तरीके से आपको बनाना है। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा घनाव। तो यहाँ पर एक एक इसका जो प्रत्येक जो फलक होता है वो ये कह रहा है एक आयत होता है। तो किस तरीके से होता है, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। देखो इस फलक को देखिए, इस फलक को पूरे को देखिए इस तरीके से। इसको मैं रंगीन कर दे रहा हूँ, इस फलक को ही देखना है आपको। ठीक है, इस फलक को ही आपको देखना है, ये देखिए। ठीक है, यही फलक देखिए। और इसी फलक को हटा करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यही तो फलक यहाँ से हमने निकाला और ये आपका बना दिया। ये आपको किस तरीके का दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी कम लंबाई वाली चीज है, तो अगर यहाँ पे बात करिए तो ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। जो आपका आयत होता है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इसमें जो लंबाई होती है और जो इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई लंबाई समान होती है, आमने सामने की बजाय समान होती है इसकी दोनों की। तो इसमें देखिए ब्रेथ ब्रेथ आपकी समान होगी और यहाँ लेंथ लेंथ आपकी समान होगी। तो इसमें भी यही केस चल रहा है। जैसे मान लीजिए इसकी जो ब्रेथ होगी वो आपकी समान होगी, जो लेंथ होगी वो आपकी समान होगी। तो इस तरीके से ये होता है। ये सभी जो इसकी जो फलक लगे होते हैं वो क्या होते हैं, एक आयत के रूप में होते हैं। इन फलक को आप रंग सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको और एक रंग के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, इस फलक को रंग लो। ठीक है, इस फलक को आप रंग लो, इस फलक को। ठीक है, देखो इसको रंग लो, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये आपका देखो फलक एक रंग गया, एक इधर का रंग गया, एक इधर का रंग गया, दो साइड के रंग गए, यानी एक इस साइड से रंग गया और एक इस साइड से रंग गया। अभी भी आप देखेंगे तो देखो एक ये सामने वाला फलक होगा। ये देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये देखिए ब्लैक से ले लेता हूँ, तो ये जो होगा ये एक सामने वाला होगा, ये एक सामने वाला फलक होगा, ये पूरा ये इस तरीके से इस पे जुड़ रहा है, ये एक फलक होगा, एक इसके ऊपर ये फलक होगा, और इसी के बैक में फलक होगा पीछे की साइड में, और इसके बैक में तो रंग ही दिया मैंने, तो इसके नीचे एक फलक होगा। इस तरीके से जो फलक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आयत होते हैं। क्या होते हैं, आयत होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है और वही चीज़ हमको यहाँ पे बतानी थी, समझानी थी आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका देखिए आयत होता है, घनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसा ही घनाव कहलाएगा। और जो जिसमें ये वर्ग बनेगा, जिसमें ये वर्ग बनेगा ना, इसमें जैसे ये भुजा आपकी, ये भुजा आपकी, ये और ये बनेगी, वो आपका घन बनेगा। तो वो घन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें सीख लीजिए। तो जो घनाव का आयतन हो जाएगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का जब आप मल्टीपल करते हैं तो ये घनाव होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं घनाव का आयतन बराबर ए इंटू बी इंटू में सी, या ऐसे ही आप लिख सकते हैं एल इंटू में बी इंटू में एच। तो ये भी आपका सेम ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ए बी सी आपकी जो लेंथ है वो लेंथ ब्रेथ और आपकी हाइट मान ली गई है, कोई टेंशन नहीं है। तो घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो आपको बताया था। तो टू आपका होता है लंबाई चौड़ाई। देखिए लंबाई चौड़ाई का मल्टीपल करोगे प्लस लंबाई चौड़ाई लंबाई और लंबाई चौड़ाई, तो ये आपका बन जाएगा पूरा। इसी तरीके कोष्टक में आपको भी जब कॉपी में लिखना है तो इसी तरीके कोष्टक में आपको भी बंद करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टू कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी एच, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हैं टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये ही आपका होता है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ये भी करने से कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, आपका घनाव का पृष्ठ हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो चारों दीवारों का आपका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का, वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे टू और ए प्लस बी यानी एल प्लस बी इंटू में आपका सी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसने माना हुआ। तो देखो इस तरीके लिख लेंगे टू, तो यहाँ पे टू के बाद एल प्लस बी इंटू में हाइट, इस तरीके से याद रख लीजिए। टू और आपका कोष्टक में होता है एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे जो हाइट होती है वो आपकी मल्टीपल कर रही होती है किसके लिए, चारों दीवारों के। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है, और घनाव के संपूर्ण पृष्ठ की बात करी जाए तो ये है आपका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एच और यहाँ पे मल्टीपल करने लगती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब घनाव का विकट आपको बताया हुआ था कि घनाव का जो विकट होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस आपका चौड़ाई का स्क्वायर प्लस आपका हाइट का स्क्वायर। तो ये आपका होता है विकट, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये यहाँ पे ए बी सी मान लिया, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे, तो चलिए देखिए इनको समझते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी गई है। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, और आपकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब कह रहा है कि घन का आयतन पृष्ठ विकर्ण ज्ञात करिए। घन का नहीं, यहाँ घनाव का लिखना होगा, तो यहाँ पर इनसे गलत लिख गया है, तो यहाँ पे घनाव लिखना है इन्हें, घनाव, ठीक है। तो घनाव लिखना है तो आप घनाव लिख सकते हैं, क्योंकि इन पे ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखना होता है, क्वेश्चन का जब हल लिख रहे होते हैं तो लिखना होता है। देखिए ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी एल बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ब्रेथ आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, और आपकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी हाइट बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखें घनाव का आयतन, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए इंटू बी इंटू सी, आप इसे एल इंटू में बी इंटू में एच मान लें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनकी जो लंबाई अगर आप ए मानेंगे तो ए के हिसाब से रख देंगे, और अगर आप ये एल बी एच मानेंगे तो इसके हिसाब से रख देंगे। तो इन तीनों का आप मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, 400 घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों घन सेंटीमीटर आया, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में सबकी यूनिट थी, सेंटीमीटर में सबकी यूनिट थी, तो सेंटीमीटर में सबका मल्टीपल करा तो ये घन यानी क्यू हो जाएगा, या आप इसे लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर क्यू, तब भी आपका कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अब घनाव का जो पृष्ठ होता है वो आपको बताया था, टू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर आपका ए बी माना, तो ए बी के हिसाब से इन्होंने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए एल बी यहाँ पे दोनों का मल्टीपल करना है, प्लस में बी एच का मल्टीपल करना है, प्लस आपका एच एल का मल्टीपल करना है, और इन सबके मल्टीपल करने के बाद आपको इनको आपस में जोड़ देना होता है। जोड़ दिया 170 हो गया। अब 170 में 2 मल्टीपल करेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 17 दूनी 34, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 17 दूनी 34, और 34 के हिसाब से आपका आ जाएगा 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल पाएंगे, तो इसका इस तरीके से निकल जाएगा आपका क्या,
पृष्ठ निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि विकर्ण के बारे में बताइए। तो विकर्ण किस तरीके से निकालोगे, तो विकर्ण में आपको बताया था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये लगाना होता है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। और आप देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने का तरीका होगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये सभी हो जाएगा। तो इसमें 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा आपका 25। इन सबको जोड़ लेना है आपको। जोड़ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा 9। इसके बाद आपका हो जाएगा 6 5 4 9 और फिर हो जाएगा 2 और 6 8, 8 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, 8 लिख देंगे और यहाँ से आगे आएगा आपका 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा 189। कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 189। तो 189 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा और इतना ही विकट रहेगा इसका। 189 में से कुछ बाहर निकलने वाला नहीं है क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका जो पेज है वो गलत लग गया है क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आ गया है। इसका बीच का जो पेज है वो आपका यहाँ से गायब हो रखा है, तो वो यहाँ पर नहीं है दूसरा पेज इसका। ठीक है, तो यहाँ पे शायद जब पीडीएफ बना रहे थे तभी यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई है, तो यहाँ पे दूसरा पेज नहीं है। तो इसका दूसरा पेज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो अभी 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये यहाँ से हट गया है, यहाँ पे नहीं आ पाया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका पूरा पेज गायब था उसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे जो घनाव की विकर्ण की बात कर रहा था, तो इस तरीके से विकर्ण का कोष्टक में पूरा फार्मूला लिख दिया। इसके बाद इन्होंने वही फार्मूला लगाया हुआ है और 189 आ चुका है। और जब इसको आप निकालेंगे भाग विधि से तो आपका 13.17747 आ जाएगा आपका। तो ये भाग विधि से आपका निकलेगा। अगर आप इसे निकालना सीखना चाह रहे हैं तो आप इसको भाग विधि से ये निकलना है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको 189 दे रहा है इतना ही छोड़ के चले आएंगे फिर भी आपका आंसर आएगा। और अगर आप इससे निकालना चला चाहते हैं तो आपका ये भाग विधि से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा 189 लिख दिया, इस तरीके से देखिए 189 लिख दिया। और इसमें 2-2 के पेयर बनते हैं, तो इधर पीछे से पेयर बनते हैं, 2 का बना दिया, तो यहाँ पर नहीं बनेगा ये पेयर। तो अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जो चीज़ हमने जैसे यहाँ पर 1 लिया, जैसे यहाँ पे 1 लिया हमने 1, तो 1 नीचे लेना है। अब इसमें हमको क्या करना, लगाना तो प्लस का साइन है, इधर लगाना तो हमको प्लस का साइन है, इस जगह आपको प्लस का साइन लगाना है। परंतु यहाँ पे करना होता है मल्टीपल। क्या करना होता है, मल्टीपल करना है। 1 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आपका आ जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 1 को आप जोड़ देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद यहाँ पे जो 89 है, इस पूरे 89 को एक बार में पेयर में उतार लेना होता है। ठीक है, 89 पेयर में उतार लेना होता है। अब हमको क्या करना है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना रखें कि ये आपका 89 के करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप 23 तिया 69 होता है। ठीक है, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 23 3 का अगर आप रखेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और आपका 3 दूनी हो जाएगा 6, 23 तिया 69 होता है। तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो अब आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 20 बच जाएगा, 20 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 लिख दिया और 3 लिखने के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 2 जीरो लगा करके इसका पेयर बनाते चलेंगे। अब तो यहाँ पर जो अब आगे रखना होगा वो हम 2 2 का पेयर बना के चलेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपका 13.747 आ जाएगा ये आपका। इस तरीके से आगे आप इसकी प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो इसी तरीके से आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपकी भाग विधि होती है, शायद आपको पता होगा, और नहीं पता है तो कभी बता देना, आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक डिटेल में इसका वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो आप वहाँ से जा करके आसानी से और इसे समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इतना यहाँ पे नहीं हम लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे का जो प्रोसेस है आप आराम से कर सकते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे और 2 जीरो बढ़ाने के बाद इसे आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। पर अब यहाँ पे जो नंबर लोगे आप, वो लोगे इसके करीब ही जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप कितना लेना, आपकी बार आपको 7 लेना है। तो 7 यानी इसे देख के ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप वैसे आप मल्टीपल करके देखेंगे तो यहाँ पर 7 लोगे तो 7 का यहाँ मल्टीपल करोगे, इस यानी 7 यहाँ रखोगे, 7 यहाँ रखोगे, तो यहाँ पर ये यहाँ लगेगा देखो प्लस का साइन, पर करना है मल्टीपल, प्लस का साइन यहाँ पे करना मल्टीपल, 749 इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कमरे का क्षेत्रफल दे दिया आपको और उसकी ऊंचाई दे दी है,
और इसका पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आपको पता है जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इसका जो फर्श का आयतन क्षेत्रफल दे दिया, इसमें लंबाई और चौड़ाई ऑलरेडी है और इसमें ऊंचाई का आपको मल्टीपल करना है। तो लिखेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर ए इंटू में बी बराबर आपका 48 हो जाएगा। ए इंटू बी का मतलब है लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पे मल्टीपल करा हुआ है इसने, और ऊंचाई सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कमरे का आपका आयतन हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, फर्श का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो इसमें आप मल्टीपल करेंगे 240 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। तो इसमें कह रहा है कि एक कमरे की भीतरी लंबाइयाँ, भीतरी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्रम से इतनी दी गई है, 5 दी गई है, 3 दी गई है, आपको 2 दी गई है। यदि प्रत्येक दीवार की मोटाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप बाहरी रखोगे तो आपको इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि इसकी जो मोटाई है, मोटाई को तो आपको इसमें डबल करके जोड़ना होगा, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी उसमें। ठीक है, तो उसमें वही हम करेंगे। देखिए कमरे की दीवार की मोटाई जो होगी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हम मीटर में निकाल लेंगे। क्यों क्यों मीटर में निकाला, क्योंकि देखिए यहाँ भी मीटर में, ये भी यूनिट मीटर में, ये भी यूनिट मीटर में, तो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आपका आ गया 0.2 मीटर। क्योंकि देखिए जो सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर यानी इधर अगर आप करोगे सेंटीमीटर निकालोगे, सेंटीमीटर तो आपका 1 में 100 सेंटीमीटर, 100 आपका मीटर आ जाएगा। तो इसमें जब हम 100 का भाग देंगे तो आपका 0.2 मीटर बन जाएगा। अब कमरे की जो लंबाई है उसमें 5 लंबाई ऑलरेडी है। अब इसकी जो चौड़ाई जो इसकी जो मतलब इसमें जो मोटाई है, मोटाई के हिसाब से इसका 2 गुना बढ़ गया है लंबाई में। जो लंबाई 2 होती है, इसमें आप देख सकते हो लंबाइयाँ होती हैं वो 2 होती हैं। तो इसमें यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दिया और इसे जोड़ दिया तो 5.4 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कमरे की चौड़ाई होगा उसमें भी 2 गुना करके इसकी जो मोटाई है उसे जोड़ देंगे। कमरे की ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आपका 2 ही रहेगा। अब कमरे की, यहाँ पर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपको सूत्र बताया हुआ था 2 कोष्टक में L प्लस बी और बाहर से H का मल्टीपल करना होता है, तो वही लिखा हुआ है 2 कोष्ट आपका लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे लिखकर इसके वैल्यूएशन को, तो आपका आएगा 35.2 वर्ग मीटर। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सीमेंट की ईंट की बिमाएं हैं जो आपकी 30 सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है और आपका 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो सीमेंट की ईंट की जो बिमा है वो आपकी बिमाएं यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे एक चबूतरा है, चबूतरे की आपको जो दिया गया है, देखो ईंट की बिमा दी गई है वो आपको 30 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपकी दी गई है। इसके बाद जो चबूतरा है, यानी जो चबूतरा है उसमें जो आपकी है वो 3 मीटर की उसमें आपकी लंबाई है और 1.5 मीटर की आपकी ऊंचा चौड़ाई है और आपकी 0.4 मीटर की आपकी ऊंचाई है। ये दिया गया है। नाप नाप बनाने वाले के लिए कुल ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, यानी उसमें कितनी ईंटें लग जाएंगी उस चबूतरे में। ईंटों के साथ लगने वाला चूना, सीमेंट, मसाला आदि इसमें नगण्य होगा। नगण्य का मतलब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, कि यहाँ पे मतलब इसका कोई भी आपको काउंटिंग नहीं करनी है कितना इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हल में क्या लिखेंगे। तो एक ईंट का जो आयतन हो जाएगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। ठीक है, आयतन किसी का भी वो तीनों में का मल्टीपल होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। इसके बाद आपका इसका जब मल्टीपल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3600 आपका घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों आ गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी तो घन सेंटीमीटर बन जाएगा। चबूतरे का आयतन निकाल लेंगे इसी प्रकार से, और जब चबूतरे का आयतन निकल जाएगा आपका, तो चबूतरे के आयतन में एक ईंट के आयतन से आप भाग दे दोगे तो आपको ईंटों की संख्या निकल जाएगी कि आपकी ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे चबूतरों के यहाँ पे तीनों का मल्टीपल करा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का। तो यहाँ आपका मल्टीपल करने के बाद आपका इसका आएगा। तो चलिए अब हम पीडीएफ पे चलते हैं। ये पूरा पेज यहाँ पे मिस हो गया था, आगे का हम बढ़। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, इन तीनों का जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 300 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और आपका 40 सेंटीमीटर। और इनका जब आप मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आप यहाँ पे गिन सकते हो। इसका मल्टीपल हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आपका 1,80,000 आपका घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपको ईंट कितनी लगेंगी ये कैसे निकालना बताया था आपको। ईंटों की संख्या बराबर चबूतरे का आयतन बट्टे में एक ईंट का आयतन आपको भाग दे देना है। तो एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो आपकी निकल जाएंगी ईंटें कितनी, 500 ईंटें आपकी
निकल जाएंगी। तो 500 ईंटों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5, क्योंकि मैं जो घनाव है वो इसी वीडियो में खत्म करना है आपका, चाहे वीडियो कितना भी लंबा चला जाए। देखिए, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर की है, वह पानी से पूरी तरह भरी हुई है, यानी पूरी तरीके से उसको भर दिया गया है। इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। तो इसमें क्या कर दिया इसने, 5 लीटर पानी निकाल लिया है। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ये आपको हम पहले से ही बता चुके हैं, क्वेश्चन में भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो एक घनाकार टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, यानी भुजा का क्यू होता है। तो जो घनाकार है घन के आकार की है, ये घनाव के आकार की नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसमें कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए इसका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000 आपका घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल जाएगा। इसके बाद टंकी से निकाला गया पानी, तो 5 लीटर का 5 लीटर पानी निकाला गया बोल रहा था। तो अब इसको हम कैस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करा, तो ऊपर भी घन सेंटीमीटर में इसका आयतन है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 1000 का मल्टीपल कर देंगे। क्यों 1000 का मल्टीपल कर दिया, क्योंकि एक जो लीटर होता है वो आपका 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। घन मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है या घन सेंटीमीटर होता है, इस तरीके से ले लेंगे। तो अब इसका जब मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000 घन सेंटीमीटर। शेष पानी का आयतन जो आपका हो जाएगा, तो आपका टोटल में से आप निकाल देंगे, इसमें से 1,25,000 में से आपने 5000 निकाल दिया, तो 1,20,000 आपके पास बचा। तो यहाँ पर पानी जो ऊंचाई है वो कितनी घट जाएगी, तो यहाँ पर देखा शेष पानी का आयतन कितना बचा है, वो आयतन लिख देंगे। टंकी के पर्दे का, एक पर्दे का जो पर्दा है उसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या है, जैसे एक 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 ये पर्दा बना हुआ है टंकी का, तो इस तरीके से इस पर्दे का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो यहाँ से ऊंचाई मालूम पड़ जाएगी ना, कितनी घट गई कितनी बढ़ गई। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो वहां पर एक पर्दे का यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इससे भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो आपके घनाव के जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। तो ऑलरेडी आपके सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस घनाव के हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। अब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल की मिलती रहेंगी जब भी मैं वीडियो डालूंगा तब। ओके, थैंक यू।